ऑल्दो फैमिली सपोर्ट चाहिए, बट कई फैमिलीज में वो नहीं मिल पाता है। हमारे ऊपर किसी का पेरेंटल लोड या हमारे ऊपर किसी समाज का लोड नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ मैं जॉइंट फैमिली में रह लूँ, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सपोर्ट होता है फैमिली का, वो नहीं मिलेगा आपको कभी भी। आप खुशी में भी अकेले हो, दुख में भी अकेले हो, आपका तबीयत भी खराब है तब भी आप अकेले हो। जब हम एक परिवार में, हमारे यहाँ हमेशा परिवार रहा है, दादी बाबा के साथ रहते थे, चाचा चाची के साथ रहते थे। इसमें क्या होता था कि आज हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत अवसाद की स्थिति हो जाती है। सोलो लिविंग जिसको आप बोल रहे हैं कि बच्चा अकेले अपने कमरे में पड़ा है, 5-5 घंटे 10-10 घंटे मोबाइल चला रहा है। इसका कारण ये निकल के आ रहा है कि वो समाज से कट जा रहा है, काफ़ी कट जा रहा है और अकेले में खुद में अंतर्मुखी होता चला जा रहा है। प्रिवेसी क्या है? आप खुद सोचिए, अगर एक पुत्र अपने पिता से बातें नहीं कर सकता, अपने जीवन की बातें अपने पिता से छुपाने की क्या आवश्यकता कि जिससे हमारा जीवन शुरू हुआ है, तो वहाँ प्रिवेसी जैसी क्या आवश्यकता है? ये प्रिवेसी पाश्चात्य जगत की चीज़ें हैं। मुझे तो लगता है कि अपने पिता के साथ बैठ के व्यक्ति हर कुछ बता सकता है, और जो नहीं बता सकता वो ज़रूर ही गलत चीज़ें हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए। मैं अपने ही एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त हैं जिनके यहाँ पे पिताजी इनकम टैक्स में है, तो उनके घर गया था मैं, तो उनकी माता जी ने मुझे बता रही थी कि वो घर पे सब कोई लड़के बाहर पढ़ने चले गए हैं, चले जाते हैं, हस्बैंड है वो वर्क पे चले जाते हैं और वो घर पे अकेली रहती है। वो ये सिलसिला बहुत सालों से है, जिसके कारण उनके दिमाग में भी मानसिक उसमें भी प्रभाव, वो डिप्रेशन में चली गई, जिस कारण वो डिप्रेशन की दवाएं चलती थी वो। तो उससे ये पता चलता है कि उनका परिवार संगठित है नहीं, वो यहाँ पे बाहर उनको रहना पड़ता है। तो ये संगठित परिवार की सबसे मतलब एक मुख्य ये है कि आप डिप्रेशन या फिर ऐसे मानसिक बीमारियों की आप उस चपेट में नहीं हैं। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस होनी चाहिए। अब जैसे बाहर हम निकलते हैं घर से, वहाँ शिक्षा में कुछ नहीं मिल पाती है हमारे गांव से, अपने शहर में जहाँ भी लोग आते हैं, तो बाहर निकलते हैं शिक्षा के लिए, आखिर वो घर से दूर ही रह रहे हैं। अब वहाँ शिक्षा नहीं मिली तभी आदमी घर से बाहर आता है। तो दोनों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली जितना भी, अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं या किसी कॉलेज में आपका दूर एडमिशन है, तो जब भी आपको वक्त मिले तो आप थोड़ा वक्त या जो भी वक्त मिलता है आपको वो परिवार के साथ आप जरूर बिताएं। क्योंकि अब जैसे नौकरी भी मैं मानता हूँ कि लड़कों को नौकरी करने कहीं और जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, कहाँ से वो हुआ तो उसको भी अपना परिवार से दूर से होना ही पड़ता है। एक अलग ज़िंदगी, एक अलग दुनिया कहीं और जिस शहर में गए वहाँ पे गए तो बसानी पड़ती है। से हम अभी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसमें कई फैमिलीज है जो काफ़ी कंजर्वेटिव है। तो उन कंजर्वेटिव फैमिली से निकल के जब बच्चा अकेले रहता है, देखिए पॉइंट नंबर 1, तो वो अपनी जो भी उसके कल्चर और या फिर लिटरेरी जो भी उसका पैशन है वो उसको और फ्रीली फॉलो कर पाता है। ऑल्दो फैमिली सपोर्ट चाहिए, बट कई फैमिलीज में वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो अपनी फैमिली से निकल के अलग अलग लोगों से डाइवर्स है, कोई अलग स्टेट से, जैसे हमारे हॉस्टल की बात कर लेते हैं तो झारखंड से लेके बिहार, हर स्टेट से लगभग लड़के यहाँ पे रह रहे हैं। तो जब कल्चरल इंटरेक्शन होता है तो हम उनके बारे में जानते हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं, तो उससे भी काफ़ी लर्निंग मिलती है, जो कि फैमिली से मिलनी है। बट ये जो सोसाइटी की लर्निंग है ये सोलो लिविंग से ज़्यादा आती है। आज के समय में बच्चों में देखा जा रहा है संस्कार का अभाव। जो जॉइंट फैमिली है उसमें हमें संस्कार बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। उसमें सब एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ उठते बैठते, खाना पीना, और जो सबसे बड़ी बात है उसमें जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होगा, महिला हो या पुरुष हो, हमारा बाबा या दादी, वही घर का मालिक होगा। जॉइंट फैमिली ज़्यादातर अच्छी है मेरे लिए। जैसे मेरा परिवार पूरा जॉइंट फैमिली है और वो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, अगर आप सोलो लिविंग कर रहे हैं, तो आपकी तबीयत देखने के लिए आप कौन रहेगा वहाँ पे? अगर वही जॉइंट फैमिली रहेगी तो दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची है, तो इतने सारे लोग आपका ख्याल रखने के लिए रहेंगे। देखिए भैया, मैं तो जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, क्योंकि मैं तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा नहीं थी। हम से एक साथ रहते थे और अभी भी मैं तो जैसे जॉइंट फैमिली रहा हूँ, मैं तो जॉइंट फैमिली ही बेस्ट मानता हूँ। कभी मेरी माता जी की तबीयत ख़राब हुई, मेरी ताई जी सारा घर संभाल लेती हैं, कभी ताई जी की तबीयत ख़राब हुई, माता जी घर संभाल लेती हैं, दादी के साथ, तीनों पापा 3 भाई हैं, सब लोग साथ में बैठ के खाना पीना खाते हैं, तो एक फैमिलियर वाइब आती है। अब मैं अगर हॉस्टल से जहाँ मैं सोलो रह रहा हूँ घर पे जाऊँ, वहाँ भी ऐसा सोलो रहूँ, तब वो वाइब मतलब मज़ा नहीं आता। तो मेरे लिए तो फैमिलियर मतलब जॉइंट फैमिली अच्छी है। कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर जो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि नए नए लोग आ जाने के बाद अच्छे अच्छे परिवार टूट जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि परिवारों को टूटना नहीं चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि जब जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे बाबा 2 भाई थे, दोनों भाई से वो कल्चर अभी भी डेवलप है कि पूरा परिवार एकजुट है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरी दोनों दादी गाँव में रहती हैं और दोनों दादी इतना कोऑर्डिनेट एक दूसरे को करती हैं। मैं जो वहाँ से कल्चर हम लोग सीख के निकलते हैं, उस घर में पला बड़ा जो बच्चा होगा, चाहे वो बच्ची होगी, किसी भी परिवार में जाएगी, अगर जो घर की पली हुई बिटिया भी हम कह दें
किसी दूसरे परिवार में शादी होकर जाएगी तो वहाँ भी वो जोड़ कर रखेगी पूरे परिवार को, ना कि तोड़ कर। प्रिवेसी के नाम पे लोग जो जस्टिसेबल चीज़ नहीं है वो करना चाहें तो ये चीज़ तो हाँ, ये चीज़ आप जब जैसे हम लोग हॉस्टल में हैं, हम लोग अकेले, हमारे ऊपर किसी का पेरेंटल लोड या हमारे ऊपर किसी समाज का लोड नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ कुछ भी जब आपको करने की फ्रीडम मिल जाती है तो आप गलत रास्ते जाने लगते हैं। तो इसको सुधारने के लिए जॉइंट फैमिली में आपके ऊपर कई अथॉरिटीज़ रहती हैं, तो वो मैं प्रिवेसी का हनन नहीं, वो मैं मानता हूँ आपको सही रास्ते में भेजने के लिए ज़्यादा सुचारू रूप से काम करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं जॉइंट फैमिली में रह लूँ तो अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मुझे कहीं जॉब करना पड़ेगा, तो मेरे पापा और मम्मी मेरे साथ नहीं आ पाएंगे, तो मुझे ना चाहते हुए भी मैं कहीं ना कहीं माइग्रेट करूँगा। कि जब लड़का अकेले या लड़की अकेले रहती है तो फिर वो क्या देखती है, वो खुद खाना बनाना सीख रही है या खुद कैसे सब्जी खरीदना है। ये बहुत बेसिक पॉइंट आपको लग रहे होंगे, पर 40 रुपये का टमाटर है कि 30 रुपये का टमाटर है, वो उसे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि 5000 रुपये घर से आ रहा है, उसको वो मैनेज करना है। तो ये जो लाइफ की लर्निंग है, ये घर से उतनी अच्छे से मे भी नहीं मिलेगी जब तक वो खुद एक्सपीरियंस ना करें। सोलो लिविंग का ड्रॉबैक तो ये है कि जैसे आपको मतलब जो एक सपोर्ट होता है फैमिली का वो नहीं मिलेगा आपको कभी भी। आप अकेले रह जाओगे कोई भी सिचुएशन में, आप खुशी में भी अकेले हो, दुख में भी अकेले हो, आपका तबीयत भी ख़राब है तब भी आप अकेले हो, तो ये सब ड्रॉबैक है। देखिए मेरा तो मानना है कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा बेस्ट है। मैं खुद ही 4 साल से अकेला रह रहा हूँ, तो मैं इसको समझ सकता हूँ कि हाँ, जॉइंट फैमिली का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर कभी आप अकेले रहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो घर वाले किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, ये मैं देख चुका हूँ 4 साल में, तो मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हॉस्टल में जो मतलब रह रहे हैं, आपको कहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, हॉस्टल में कि कहाँ से घर जाते हैं? देखिए हॉस्टल के अपने मज़े हैं, जब आप दोस्तों के साथ रहते हैं, एक कमरे में 4 लोग दोस्त बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कुछ त्यौहार है साथ मना रहे हैं, ठीक है। पर वहीं अगर आप घर भी जाते हैं, आपके पेरेंट्स हैं बहुत साल, जैसे मैं तो कभी साल में 1 बार जा पाता हूँ, छठ पूजा टाइम जा पाता हूँ मैं, तो उस टाइम उनसे मिलना, फिर सारी 1 साल की बातें कसर पूरी वहीं पे पूरी करना, वो सब चीज़ें तो वो बहुत अच्छी लगती है। सोलो लिविंग मेरे जानने में बहुत बेस्ट है, क्योंकि लोग जब तक परिवार को नहीं छोड़ के बाहर रहेंगे तब तक वो समाज में रहना, जीना, सीखना नहीं सीख पाएंगे। उन्हें कष्ट सहना चाहिए अकेले रह के। बाहर बच्चा जब पढ़ने आता है तो कष्ट रहता है खाना बनाने में, फिर वो जीवन जीने का तरीका सीखता है कि समाज में वो कैसे जी सके। जॉइंट फैमिली में जैसे सोलो लिविंग में रह के देख चुका हूँ, सोलो लिविंग इज़ नॉट मच बेटर देन जॉइंट फैमिली, बिकॉज आपको ऐसे सोलो लिविंग में आपके पास बहुत कुछ परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे कहने में होता है कि सोलो लिविंग में रहेंगे तो शांति रहेगा, अकेले रहेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, लेकिन आपके पास धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। हर सोशली प्रॉब्लम आता है, मेंटली इशू आता है बहुत ज़्यादा। अभी आप कंपेयर करें, आप स्टूडेंट हैं, आप 2 लड़कों के साथ रूममेट नहीं रहता, आप अकेले रहते हैं कहीं पर, आपके पास पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कत आती है, जो आप कोई चीज़ें शेयर करना चाहते हैं कि हम कैसे इसमें हम इसको फेस आउट कर सकते हैं, आप अपने सीनियर का हेल्प लेना चाहेंगे, बट आपके पास कोई होता नहीं है। एक्चुअली आपको अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई अच्छा सीनियर नहीं है इस कंपेयर, तो आपके पास नहीं होता है उससे। वैसे अगर आप देखें कि आपके पास कोई रूममेट है अच्छा, उसके साथ आप काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं भाई ऐसे कैसे हम इसको टैकल करें, ऐसे इसको हम कैसे पढ़ें, क्या करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।